सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह क़सस आयत नंबर 5 के ज़िम्न में हमारी गुफ्तगू जारी है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन पर जिसको कमज़ोर बनाया गया, जिसको ज़ईफ़ किया गया, जिस पर जुल्म ढाया गया, वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ाते गिरामी है। और जुल्म की जो इब्तिदा हुई है वो शहज़ादी कौनैन है। जहाँ से जुल्म और सितम की इब्तिदा होती है वो ज़ाते शहज़ादी कौनैन है। और जिनको वारिस बनाने का अल्लाह वादा कर रहा है कि हम इन्हीं में से वारिस बनाएंगे, वो ज़ाते इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हैं। और इसी आयत से हमें ये समझ में आता है कि शहज़ादी कौनैन और इमाम ज़मान का एक अलग सा राबिता है, एक अलग सा कनेक्शन है इन दोनों में। और इस कनेक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मकसद शहजादी का था वही मकसद इमाम का होगा, जो रास्ता शहजादी का था वही रास्ता इंशाअल्लाह इमाम ज़मान का भी होगा। और अगर हम इसको और मज़ीद समझना चाहते हैं तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह शहजादी कौनैन के क़ल्ब को इमाम ज़मान के ज़िक्र से सुकून मिलता है, या यूं कहा जाए कि जिस तरह शहजादी कौनैन को अपने बेटे पर नाज है, उसी तरह इमाम ज़मान को अपनी दादी पर फ़ख्र है। और अपनी दादी पर फ़ख्र करते हुए इमाम ज़मान ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि मेरी दादी ज़हरा मेरे लिए उस्वा है, मेरे लिए आइडियल है। उस्वा अरबी ज़बान में आइडियल को कहा जाता है, रोल मॉडल को कहा जाता है। और इमाम ज़मान अपनी दादी ज़हरा को अपने लिए रोल मॉडल करार दे रहे हैं, अपने लिए उस्वा करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे लिए आइडियल है। क्यों इमाम ज़मान ने अपनी दादी के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया और ये अर्ज़ किया कि मेरी दादी मेरे लिए आइडियल है? अगर हम इसको समझना चाहते हैं, अगर इस हदीस को हम समझना चाहते हैं तो फिर इसकी तशरीह में हमें जाना पड़ेगा। इस हदीस की शरह लिखने वाले बहुत सारे उलमा ने अपने नज़रियात को पेश किया है, जिसमें से आयतुल्लाह मकारम शिराजी इस हदीस की शरह को इस तरह से लिखते हैं कि इमाम ज़मान जो ये कहते हैं कि मेरी दादी मेरे लिए आइडियल है, उसकी पहली वजह यह है कि जिस तरह शहजादी कौनैन ने जुल्म बर्दाश्त किया, जालिमों के जुल्म को सहती रही, सब्र करती रही, खामोश रही, जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन जालिम की बैअत नहीं की। जुल्म होता रहा शहजादी पर, सब्र करती रही शहजादी, मगर जालिमों की बैअत करना गवारा न था शहजादी को, और बीबी ने नहीं की बैअत जालिमों की। बिल्कुल उसी तरह जब आने वाले मौला आएंगे, जब इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ लाएंगे, वो दुनिया के किसी जालिम बादशाह की बैअत नहीं करेंगे। अपनी दादी के नक्श कदम पर चलते हुए, अपनी दादी की पैरवी करते हुए वो किसी जालिम की बैअत नहीं करेंगे। इसी वजह से मौला कहते हैं मेरी दादी ज़हरा मेरे लिए उस्वा है। दूसरी वजह क्यों कहा उस्वा है? इसलिए कि जिस तरह शहजादी कौनैन ने अपने हक को साबित करने के लिए, विलायत को साबित करने के लिए और फदक को साबित करने के लिए शहजादी ने अपना कोई अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, बीबी ने अपनी कोई करामात इस्तेमाल नहीं की, बीबी ने अपना कोई मुअजिज़ा इस्तेमाल नहीं किया।
जबकि शहजादी चाहती तो अपने मोअजिज़े के ज़रिए से, अपने करामत के ज़रिए से, अल्लाह ने जो अख्तियारात उन्हें दिए हैं उन अख्तियारात के ज़रिए से लम्हे भर में सब कुछ अपने पास ले सकती थी। लेकिन शहजादी कौनैन ने अपने हक को एक आम इंसान की तरह साबित किया है, अख्तियारात और करामात को इस्तेमाल नहीं किया। जबकि शहजादी कौनैन के अख्तियारात इतने बुलंद हैं कि जालिम भी ये जानते थे, दुश्मन भी ये जानते थे। सबूत क्या है? जिस वक्त अमीर अल मोमिनीन के गुलूए मुबारक में रस्सन बांधी गई और ले जा रहे थे, शहजादी कौनैन ने बस एक जुमला कहा था, सिर्फ एक जुमला बीबी ने कहा था। वो जुमला क्या था शहजादी का? छोड़ दो वरना सर से रदा हटा दूंगी। बस ये एक जुमला दीवारें मस्जिद नबवी की बुलंद होने लगी थी और दुनिया समझ गई थी कि अगर ये रदा सर से हट गई तो इनका अख्तियार इतना बुलंद है कि अभी सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लिहाजा मौला को छोड़ दिया। इतने अख्तियारात थे शहजादी के पास, लेकिन अपने हक को साबित करने के लिए बीबी ने अपने अख्तियारात, अपने करामात, अपने मोअजिज़ात का इस्तेमाल नहीं किया। उसी तरह जब इमाम ज़मान आएंगे तो वो भी अपनी हुकूमत के लिए, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, या जो जिस तरह से हुकूमत को एक हाकिम चलाता है उसको चलाने के लिए अपने अख्तियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मौला अपने मुअजिज़े से हुकूमत नहीं करेंगे, बल्कि एक आम हाकिम जिस तरह से हुकूमत करता है इमाम ज़मान, उसी तरह एक आम हाकिम की तरह हुकूमत करेंगे। फिर उसके बाद कहा तीसरी वजह क्यों मौला अपनी दादी को उसवा कहते हैं, उसकी एक वजह ये बताई गई कि जिस तरह शहजादी कौनैन ने जुल्म व तशद्दुद को बर्दाश्त किया और जुल्म को बर्दाश्त करते हुए बीबी ने सारे जितने भी अजियत देने वाले थे ना, जो पड़ोसी थे, जो बार बार आकर कहते थे कि इनसे कह दो कि या दिन में रोएं या रात में रोएं, हमें इनके रोने से तकलीफ होती है, उनके हक में जख्मी हालत में भी दुआ करना नहीं छोड़ा। शहजादी उनके हक में दुआ कर रही थी, हालांकि बीबी जख्मी थी। और जब मौला हसन ने सवाल किया था अपनी माँ को दुआ मांगते हुए देख कर कि पड़ोसियों के हक में दुआ करती हैं, तो मौला हसन ने सवाल किया, मादरे गिरामी आप अपने लिए दुआ कब करेंगी? तो शहजादी कौनैन ने जवाब दिया, या बुनैया अचारो सुम्मतजार, ए मेरे लाल, ए मेरे लख्ते जिगर, पहले पड़ोसी बाद में घर। और ये अमल जो बीबी का था ना, पड़ोसियों के हक में दुआ करना, ये जख्मी हालत में भी बीबी का जारी था। यानी जुल्म सहती रही, लोग आकर कहते रहे कि दिन में रोएं या रात में रोएं, रोने पर पहरे लगाए गए, लेकिन शहजादी ने उनके हक में दुआ करना नहीं छोड़ा। उनकी हिदायत की फिक्र करना बीबी ने तर्क नहीं किया। उसी तरह इमाम ज़मान का भी हाल है। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ शिया ने हैदर करार, यानी खुद अपने चाहने वालों के गुनाह पर सब्र करते हैं। उनके चाहने वाले हम और आप उन्हें रुलाते हैं, वो हमारे किरदार पर आंसू बहाते हैं, वो हमारी बुराइयों को देखकर रोते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुसल्ले पर बैठकर मौला हाथ बुलंद करके अपने चाहने वालों के खैर की दुआएं करते हैं, अपने चाहने वालों के हक में दुआएं करते हैं। हालांकि उनके चाहने वालों ने उनको रुलाया है, हमने उन्हें रुलाया है, वो हमारे लिए गिरिया करते हैं, मगर गिरिए के बावजूद भी इमाम ने हमारे हक में दुआ करना तर्क नहीं किया। इमाम दुआ करते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे शहजादी कौनैन ने दुआ की है, सताने वालों के लिए भी दुआ की है, उसी तरह मौला रुलाने वालों के लिए भी दुआ करते हैं। न सिर्फ ये कि रुलाने वालों के हक में दुआ करते हैं, बल्कि इमाम हमसे कहते हैं तुम मुझे भूल जाओ मगर मैं तुम्हें
नहीं भूल सकता। हर वक्त तुम्हारी याद मेरे कल्ब में रहती है। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी मदद के लिए हर हाल में पहुंचूंगा। जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे अपने करीब पाओगे। ये इमाम की मोहब्बत है अपने चाहने वालों से, और हर हाल में इमाम अपने चाहने वालों की हिदायत चाहते हैं। इसी वजह से इमाम ज़मान ने अपनी दादी ज़हरा को कहा, ये मेरे लिए उस्वा हैं, ये मेरे लिए आइडियल है। जैसा रास्ता उनका था वैसा रास्ता इनका होगा। जो मकसद उनका था वही मकसद इनका होगा। इतनी खूबसूरत इन दोनों के दरमियान एक कह सकते हैं मोहब्बत है, एक कह सकते हैं कनेक्शन है। इतना हसीन एक दूसरे से राबिता है माँ और बेटे का, जिसको हम और आप समझ नहीं सकते। बस ये समझ लें कि आज भी अगर बकी पर हम नज़र डालते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि बकी से आवाज़ आती है, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फरज। यानी खुद शहजादी उनके इंतज़ार में उनको पुकारती हैं, उनको बुलाती हैं, और इमाम ज़मान पसे पर्दा गिरिया करते हैं उस मसाइब पर जो बीबी पर ढाए गए। और उन मुसीबतों में से एक मुसीबत ये थी कि इमाम हसन बयान कर रहे हैं, मैं 6 साल का था, मैं अपनी आँखों से देख रहा था, मेरी माँ पे जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, मेरे भाई को शहीद किया गया, और जब मेरे भाई की शहादत हो गई माँ गश के आलम में आ गई। लोगों ने मेरे बाबा के गले में रस्सन बांधी, मेरे बाबा को ले जाने लगे, और जैसे ही मादर गिरामी की आंखें खुली, माँ ने जनाब फिजा से पूछा, अबल हसन कहाँ है? जनाब फिजा ने जवाब दिया, गले में रस्सन बांध कर ले गए। मेरी माँ फातिमा उठती हैं, अपनी अबा को अपने सर पर रखती हैं और बाबा के पीछे जाती हैं। बाबा अभी दरवाजे तक पहुंचे थे, मेरे बाबा के कमर में जो पटका लगा हुआ था, अम्मा ज़हरा ने उस पटके को पकड़ा और पकड़कर जालिमों से कहना शुरू किया, मैं अबल हसन को ले जाने नहीं दूंगी, मैं अबल हसन को ले जाने नहीं दूंगी। बस ये कहना था। एक जालिम आगे बढ़ा, अपना ताजियाना निकाला और उस ताजियाने से शहजादी के हाथों पे मारना शुरू किया। इतनी देर तक रवायत कहती है कि इतनी देर तक बीबी के हाथों पे ताजियाना मारा कि शहजादी की हड्डियां टूट गई, बीबी का हाथ छूट गया, शहजादी ज़मीन पे गिरी, अमीर अल मोमिनीन को लेकर चले गए। इमाम हसन कहते हैं, ये मंजर मुझे इतना रुलाता है, ये मंजर मेरी आंखों में ऐसा समाया हुआ है कि मैं अपने तमाम रंजो गम और मसाइब को भूल भी जाऊं तो वो जलता हुआ दरवाजा नहीं भूल सकता। मैं जब जब वो गली देखता हूं जहां पर खड़े होकर जालिमों ने अम्मा पे कोड़े बरसाए थे, उस गली को जब जब मैं देखता हूं मुझे हवा में लहराता हुआ ताजियाना नजर आने लगता है। और यही वजह है कि रवायत कहती है, इमाम हसन अपनी पूरी जिंदगी जब घर के लिए आते थे ना, 2 रास्ता था। एक रास्ता था जो बहुत जल्दी पहुंच सकते थे घर, और एक रास्ता थोड़ा सा तवील था। एक छोटा रास्ता था, एक बहुत तवील रास्ता था, मगर मौला उस छोटे रास्ते को तर्क करते थे और तवील रास्ते से अपने घर की तरफ जाते थे। जब जब सहाबी पूछते थे, मौला आप ये छोटे रास्ते को छोड़कर तवील रास्ते से क्यों जाते अपने घर की तरफ, तो मौला बस यही जवाब देते थे, मैं क्या करूं, मैं जब जब इस रास्ते से गुजरता हूँ, मैं जब जब इस गली को देखता हूँ, मुझे जलता हुआ दरवाजा नजर आता है, मुझे हवा में लहराता हुआ ताजियाना नजर आता है। हसन सब कुछ भूल सकता है मगर अम्मा पर हुए जुल्म को नहीं भूल सकता। मैं कितना बेबस था, मेरी आंखों के सामने दरवाजा गिरा, मेरी आंखों के सामने भाई को शहीद कर दिया गया। हाय हसन अपनी मजलूमियत पर गिरिया करते।
वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यौमन क़लबिन यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा ज़ुहूर इमाम ज़मान में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। दुनिया में विलायत शहज़ादी कौनैन से नवाजा है, आखिरत में शफ़ाअत शहज़ादी कौनैन नसीब फरमाना। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।